बिहार में अस्पताल बनते हैं, दवाइयां खरीदी जाती हैं, करोड़ों का बजट खर्च होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये पैसा कहां जाता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी संस्था की जो बनी तो थी बिहार की हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए, लेकिन आज अक्सर सुर्खियों में रहती है भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण। नाम है बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी BMSICL। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रकाशवाणी। बिहार के वैशाली जिले का लालगंज रेफरल अस्पताल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के शुभ हाथों से उद्घाटन करने के महज 6 महीने के बाद से ही अशुभ संकेत देने लगा है। घटिया निर्माण की परत चटकने लगी है, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और छत के प्लास्टर झड़ने लगे हैं। हर कोई इस चीज को देखकर हैरान है। चुनाव से 4 महीने पहले जिस अस्पताल को लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, वह 8 महीने में ही अपनी मजबूती का प्रमाण नहीं दे सका। कितनी शर्म की बात है ये। पता करने पर पता चला कि हजरत बिलाल करके शायद कोई निर्माण कंपनी थी जिसने इस अस्पताल के भवन का निर्माण करवाया था। शुरू से ही इसमें धांधली हो रही थी, ऐसे आरोप लगे थे। स्थानीय वार्ड पार्षदों ने इस भ्रष्टाचार पर एक बार मुहिम भी चलाई थी, लेकिन उल्टा उन्हीं में से कुछ वार्ड पार्षदों को चुनकर उन पर कमीशन मांगने के आरोप के चलते ठेकेदार के द्वारा केस कर दिया गया, मुकदमा कर दिया गया। मामला दब गया। हालांकि हम उनके इस आरोप से भी इनकार नहीं करते कि कमीशन मांगा जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है। समाज के हित में आवाज उठाने का भाव कमीशन ना मिलने के बाद ही निकलता है। फिलहाल ये दरारें ये प्रमाणित करती है कि बिलाल साहब ने कमाल तो किया है भ्रष्टाचार में। अस्पताल बनाने के बाद हैंड ओवर करने में भी अस्पताल प्रबंधन को कुछ भी नहीं बताया गया। क्या टेंडर में था, क्या लगाना था, क्या बनाकर देना था और क्या बनाकर दिया है, कितना काम हुआ, कितना काम करना बाकी रह गया, कुछ नहीं बताया गया। बस हैंड ओवर किया, साइन करवाया और लेके चले गए। अब सवाल है कि अस्पताल प्रबंधन ने साइन क्यों किया? उनको जांच कर लेना चाहिए था, उनको जायजा लेना चाहिए था। जवाब है पॉलिटिकल प्रेशर, निश्चित रूप से। हाँ, कहीं कहीं दीवार में क्रैक्स आया हुआ है, तो जिसकी जानकारी हम लोगों ने BMSICL को लेटर के द्वारा दे दिया गया है कि कहीं कहीं दीवार में क्रैक्स है, इसका निर्माण करवाया जाए, इसको ठीक कराया जाए। तो उनके द्वारा BMSICL के द्वारा एक टीम भी आई थी जांच करने के लिए। उन्होंने देखा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको जल्दी से बना लिया जाएगा। हमने इस अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि समस्या सामने आई है और हम इसकी लिखित शिकायत BMSICL को कर चुके हैं। ये नाम तभी से मेरे लिए थोड़ा जिज्ञासा का केंद्र बन गया था और हम इसके बारे में पढ़ना शुरू कर चुके थे। साल 2010 में बिहार के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री माने जाने नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हुआ कि चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार की हालत बहुत खराब है। ऐसे में एक ऐसी संस्था की जरूरत है जो न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करे, बल्कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और आधारभूत जरूरतों को भी नियमित रूप से पूरा करे। साल 2010 के आसपास बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। राज्य में अस्पतालों की हालत बहुत खराब थी, दवाइयां समय पर नहीं आती थी और मेडिकल उपकरणों की भारी कमी थी। इस समस्या को ठीक करने के लिए बनाया गया बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी BMSICL। काम क्या था? अस्पताल बनाना, दवाइयां खरीदना, मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराना। मतलब साफ था कि बिहार की हेल्थ सिस्टम को मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट बनाए रखने के लिए जिस संस्थान की जरूरत थी, उस नजरिए से, उस लिहाज से इस संस्था को बनाया गया। बड़े बजट का खेल था, लेकिन जहां बड़ा पैसा होता है वहां बड़ा भ्रष्टाचार भी होता है और सबकी नजर उसी पर रहती है। कुछ यही हुआ। BMSICL ने बेशक स्वास्थ्य व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए, अस्पतालों में दवाइयां मिलने लगी, नए अस्पताल PSC ASC के भवन बनने लगे, लेकिन सब में ठेकेदारों ने खूब माल कमाया, खूब लूटा। जिस संस्था को भ्रष्टाचार खत्म करना था वही खुद सवालों के घेरे में आ गई। धीरे धीरे खबरें आने लगी, अस्पताल की खबरें, अस्पतालों के भ्रष्टाचार की खबरें, BMSICL की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनने लगी। टेंडर में गड़बड़ी, दवाइयों खरीद में खेल, अधिकारियों की संदिग्ध संपत्ति और तो और फिर उसके बाद एक के बाद एक बड़े मामले आए। मार्च 2026 पटना में SVU की टीम ने BMSICL के बड़े अधिकारी DGM पंकज कुमार के घर पर छापा मारा। करोड़ों के नोट मिले नाले और डस्टबिन से, करोड़ों के गहने बरामद हुए, नोटों की गड्डियां खिड़की से उछालकर फेंकी गई। इसके पहले भी साल 2013 से 2014 के बीच में दवाइयों के टेंडर में बड़ा घोटाला हुआ जो अखबारों की सुर्खियों में रहा। इस पर खुद स्वर्गीय सुशील मोदी ने भी कहा था, नीतीश कुमार पर उन्होंने कटघरे में खड़ा किया था कि उनकी मौन की वजह से उन अधिकारियों पर जल्दी कार्रवाई नहीं हो पाया। ये घोटाले हैं। PSC या भवन निर्माण तो बहुत छोटी चीज है। हम BMSICL का भ्रष्टाचारी स्वभाव समझा रहे हैं ताकि सरकार अगर ये वीडियो देखे या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इसको देखे तो इस पर लगाम लगाने की कोशिश करे।
दवाइयों में घोटाले की भी कई खबरें अखबारों में थी, हेडलाइन बनी, कई अधिकारियों को बाद में कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा, उन्हें निलंबित भी होना पड़ा है। एक चीज और समझ लीजिए, आखिरकार की जब ये घोटाला होता है तो ये भ्रष्टाचार, ये घोटाला होता कैसे है। BMS-ICL अगर घोटाला करती होगी तो किन तरीके से कर सकती है, इस पर भी एक बार समझ लीजिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपके सामने प्रत्यक्ष है तो आप अपने आसपास के किसी अस्पताल को रख सकते हैं। मैंने लालगंज अस्पताल का उदाहरण दिया है, आप उसको भी रख सकते हैं। ये कई तरीकों से किया जाता है और ये कई तरीके ऐसे हैं जिसमें ऊपर से लेकर नीचे के नेताओं तक संलिप्त होते हैं। पद का स्तर अलग अलग होता है, भ्रष्टाचार की टेक्निक वही रहती है। पहला है टेंडर सेटिंग। विभाग पहले से ये तय कर लेता है कि काम किसको देना है। विभाग नेता, विधायक, मंत्री जो भी है, सांसद, वो ये पहले से तय कर लेते हैं कि काम किसको देना है। उसको मोटा कमीशन या कोई लाभ उससे लेकर उसको काम दे दिया जाता है। उसके बाद ठेकेदारों के मन पर छोड़ दिया जाता है, तुमको जैसे काम करना है वैसे काम करो, कमीशन तो मिल गया। ओवर प्राइसिंग होती है, खासकर BMS-ICL के मामले में 100 की चीज को 300 में खरीद लो और उसका बिल बना दो। ये बहुत सामान्य तरीका है। रोड बनाने में भी, कंस्ट्रक्शन में भी खराब सीमेंट, खराब मटेरियल को 4 गुना 5 गुना दामों में खरीद कर भयंकर घोटाला किया जाता है। इसके अलावा लो क्वालिटी सप्लाई होती है, खराब दवाइयों की सप्लाई की जाती है, कंपनी को बकायदा बोलकर खराब दवाइयां बनवाई जाती हैं। मशीनों का सर्कुलेशन जो होता है वो भी खराब मशीनों का होता है। कंपनियों को ऐसे भ्रष्टाचार के कई तरीके मालूम होते हैं। कमीशन का गेम भी चलता है, हर लेवल पर प्रतिशत निर्धारित होता है। 40% तक का कमीशन दी जाने की या उसको बंटवारे की बात चलती है। यानी कि 1 करोड़ की अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो 60 लाख में उसको बना देना है। 40% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। इससे अब क्या होगा कि 1 करोड़ की बिल्डिंग जब 60 लाख में बनेगी तो कैसी बनेगी। और इससे ना सिर्फ सरकारी पैसों का नुकसान होता है बल्कि जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। निजी कंपनियों को मुनाफा भी पहुंचता है। ऐसे समझिए कि किसी सरकारी अस्पताल में खराब इलाज हो तो मरीजों की संख्या डाइवर्ट हो जाएगी प्राइवेट संस्थानों की तरफ, और इसके लिए वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो प्रभारी होते हैं, उनको भी मोटा कमीशन मिलता है, ताकि आप अपने अस्पताल की व्यवस्था को लुंज पुंज रखिए, मरीजों का इलाज ढंग से ना हो और मरीज मजबूरन प्राइवेट में ट्रांसफर हो। कई जगह तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि फलाने डॉक्टर के यहाँ चले जाइए। ये सब भ्रष्टाचार का खेल है। तो सवाल यह है कि डॉक्टर साहब ने BMS-ICL को लिखकर तो दे दिया, क्या वो कंपनी अब कार्रवाई करेगी? अगर ठेकेदार कंपनी ने, यानी इस केस में बिलाल ग्रुप ने मोटा कमीशन देकर काम लिया होगा तो वो मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी नहीं करने वाली। उसके बाद रिपेयर के नाम पर भी वो सिर्फ बिल बनाएगी, यानी 3 साल तक वो कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि कमीशन दे चुके हैं। वो 3 साल में झड़ता है तो झड़ने दो, तीसरे 3 साल जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो रिपेयर के नाम पर बिल बनाएगी। सिस्टम में करप्शन फिर आएगा, फिर से वही कमीशन का खेल शुरू होगा। स्थानीय नेताओं को भी यदि कमीशन मिला होगा तो वो 3 साल की अवधि तक सिर्फ बयानबाजी करेंगे, इस पर काम नहीं करेंगे। काम तो जब अगले में जब फिर से बिल भजेगा, फिर से रिपेयर करने का, फिर से निर्माण में बिल आएगा, उसमें फिर कमीशन लेंगे, फिर उसका वही सेम प्रक्रिया दोहराई जाएगी। लेकिन अगर थोड़ी भी गुणवत्ता और जनता के प्रति जवाबदेही होगी तो संबंधित विभाग से इसकी शिकायत को जल्द से जल्द कर उसको ठीक करवाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या होगा? जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम ऐसे और भी टॉपिक पर वीडियो लेकर आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।